हाँ बच्चों, अब हम लोग दो वीडियो में अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। जितनी स्थितियां अवतल दर्पण में होती हैं उन सब के न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब हम उत्तल दर्पण के लिए न्यूमेरिकल लगाएंगे। उत्तल दर्पण में सूत्र वही हैं, केवल इसमें हम चित्र बनाते जाएंगे और जो अवतल दर्पण का चित्र था वो इसमें नहीं काम देगा। उत्तल दर्पण में अलग से उसका चित्र बनेगा। अब सवाल पहले देखा जाए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु की लंबाई जो है प्रतिबिंब उसका आधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी उत्तल दर्पण के सामने पच्चीस सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का तिहाई होता है। क्या क्या दे दिया? उत्तल दर्पण हो गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी है, वस्तु का प्रतिबिंब उसकी जो लंबाई है वस्तु की उसका तिहाई बनता है। तब प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी बताओ। ये सवाल हो गया, ध्यान से समझो। उत्तल दर्पण है, उसके सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई का तिहाई मतलब 1/3। अगर वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर मानो तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है? प्रतिबिंब की दूरी b बताना है, फोकस दूरी f बताना है। एक बार यहां छांट के लिख दो, u बराबर -25, O बराबर 3, I बराबर 1 और बताना है B और F। इसमें ध्यान से देखो, हम चित्र बना रहे हैं। उत्तल दर्पण में मुख्यतः एक ही स्थित होती है, नहीं तो कहने भर के लिए एक और होती है, 2 कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल तुम्हारे हैं सब एक ही स्थिति में मिलेंगे। यहां ये उत्तल दर्पण है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, यहां P है। इस पर ध्यान दो, प्रकाश किरणें उधर से आएगी, इसमें जो फोकस बिंदु वक्रता केंद्र ये सब हैं वो दर्पण के बाद हैं पीछे। तो P से इनको नापेंगे तो आपतित किरण की दिशा में ही नापते आएंगे। इसका मतलब क्या? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हमेशा रहेगी, उसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक रहेगी। ठीक। अब देखो क्या,
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमने बताया था कि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब नहीं बनता है, चित्र में स्पष्ट रूप से पहचानवाए थे। और उत्तल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच ही प्रतिबिंब बनता है, इतनी दूरी में ही प्रतिबिंब बनेगा, इसके बाहर नहीं बनेगा, इतनी दूरी में ही बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका मतलब कि B का मान जो निकलेगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वो अधिकतम फोकस दूरी के बराबर हो सकता है। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अनंत से जैसे नजदीक लाएंगे इसका प्रतिबिंब फोकस से ध्रुव की ओर खिसकता जाएगा, अर्थात B का मान फोकस से कम होता जाएगा। हमारे ये कहने का मतलब है कि यहाँ B का मान फोकस तक हो सकता है, नहीं तो इधर कहीं वस्तु रहेगी तो क्या होगा, फोकस के अंदर B का मान रहेगा, अर्थात फोकस से कम रहेगा, फोकस दूरी से कम रहेगा। U चाहे जितना हो, जैसे उसमें था अवतल दर्पण में, वैसे इसमें U के लिए पूरा अनंत तक स्थान है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहां मान लो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है। अब दूरी जब दे दिया, अनंत तो कहा नहीं है, तो हमको दूर ये वस्तु दिखाई देगी दर्पण के पास। अब यहां से क्या, एक प्रकाश किरण समांतर ले जाओ, ये फोकस इस सीध में ऐसे लौटेगी। किरण आरेख हमने ढंग से समझाया है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक प्रकाश किरण कहाँ, वक्रता केंद्र पर ले जाओ, वक्रता केंद्र पर, तो क्या हुई, ये भी यहीं से जाएगी और ऐसे वापस आएगी। कहाँ काट दिया, यहां, ठीक। तो ये फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, यहां से यहां तक B हुआ, और यहां से यहां तक F हुआ। इसको पहचान लो ढंग से, एक ही स्थित मुख्य रूप से है। जैसे एक बात ये हमने बताया कि उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ये सब दर्पण के बाद पड़ते हैं, तो ध्रुव से नापेंगे, इधर को चलेंगे, अर्थात जैसे प्रकाश किरण आती हुई मानी गई उसी दिशा में चलेंगे। इन दूरियों को नापने के लिए प्रकाश किरण के उल्टी दिशा में नहीं चलना है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ क्या हुआ, फोकस दूरी भी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक, इधर प्रतिबिंब बनता है तो इसका भी B का मान भी धनात्मक। तो क्या हुआ, U का मान इधर है, U का मान तो ऋण रहेगा, लेकिन B और F का मान रहेगा धनात्मक। तो उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परपाटी के अनुसार ही हम बता रहे हैं, हमको याद करने वाली बात नहीं बता रहे हैं। उत्तल दर्पण में चिन्ह परपाटी के अनुसार F व B का मान धनात्मक रहेगा, U का मान सदैव बताए हैं ऋणात्मक रहेगा हर जगह, ठीक। प्रतिबिंब देखो सीधा बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है। तो इसमें जो आवर्धन होगा, कहने को तो ये लगेगा आवर्धन से प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बस से छोटा ही बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। अगर 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का नहीं बनेगा, 5 सेंटीमीटर से कम ही लंबाई का बनेगा। अगर अनंत पर रखे हो तो फोकस पर बनेगा, तो बिंदु मात्र बनेगा। अब क्या बचा, यही चित्र इसमें सब में चलेगा, चित्र एक ही तरीके का बन पाएगा इसमें। तो अब हम क्या करें, I-O दिया गया है, इसके द्वारा हम आवर्धन वाले U और B में चले जाएं। I-O दिया है, U दिया है, B निकल आएगा, B निकल आएगा तो B और U के द्वारा F निकाल लेंगे दर्पण के सूत्र से। क्या हुआ, I/O
बराबर माइनस बी बटा यू। मान रखो आई ऊपर बन रहा प्रतिबिंब, तो आई का चिन्ह धन, धन 1, ओ कितना है 3, बराबर माइनस बी इधर है, बी प्लस बटे माइनस 25। ठीक। अब क्या है, दो ऋण हो गए, एक तो सूत्र वाला ऋण था, बी तो खैर धन है, लेकिन यू वाला चिन्ह ऋण था, दो ऋण से प्लस हो गया। 1/3 बराबर बी बटे 25। अब तेरी गुणा करो, क्या हुआ 3b बराबर 25 के 25, तो b बराबर 25 बटे 3। क्या हुआ 3 7 21, 3 8 24, एक बचा दशमलव, क्या हुआ 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर। देखो बी आ गया। अब क्या होगा, फोकस दूरी बी से बड़ी आनी चाहिए, 8.33 सेंटीमीटर से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि बी इसके अंदर में है। अब 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो फोकस दूरी निकालना है, 1/f बराबर 1/25/3, 25/3। ये दशमलव वाला मान ना रखो भाई, ऊपर वाला रख लो, आसानी में हल हो जाएगा। प्लस 1 माइनस कितना है 25। ये तो b का चिन्ह तो धन रहता है, धन हमने ले लिया, u का ऋण रहता है, ऋण रखा, f का धन रहता है, इसकी फोकस हुई धनात्मक। अब सरलीकरण करो तो नीचे वाला बटा उलट के गुणा हो जाएगा, 1/f बराबर 3/25 माइनस 1/25। एक ऋण है तो ऋण हो जाएगा, हर यहां बराबर हो गया, तो क्या करो अंश में से घटा लो, 3 धन है 1 ऋण है, क्या हुआ 2/25 f बराबर, तो 2f तिरछा गुणा बराबर 25, f बराबर 25/2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। बस हो गया। चिन्ह प्रयुक्त यहां ना लिखो, इसलिए धन चिन्ह है और धन आया भी है। जहां ऋण आना चाहिए ऋण नहीं दिखाई देता है, वहां उसको याद दिलाने के लिए चिन्ह प्रयुक्त ऋण के लिए लिखा जाता है। तो इस तरीके से देखो, हमने पहले कहा था इससे ज्यादा फोकस दूरी आनी चाहिए, आ गई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक। अब सवाल और एक तो देखा जाए, अगला सवाल कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर रखी। अब बताओ, फोकस दूरी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, वस्तु ध्रुव से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तब प्रतिबिंब की
स्थिति बताओ। पढ़ो, सवाल बड़ा आसान है। अरे भाई, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धन 30 रहेगी भी। वस्तु ध्रुव से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, जो वस्तु है चाहे ध्रुव से कह लें 25 सेंटीमीटर दूरी पर, चाहे दर्पण से कह लें, और प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, इसका मतलब बी बताओ। तो यफ क्या हुआ, यफ बराबर 30 सेंटीमीटर और यू बराबर -25 सेंटीमीटर और बी बताना है। इसी चित्र में फिर आ जाओ। यू दर्पण से वस्तु जो रखी गई, यू मिल गया हमको, फोकस दूरी मिल गई, और बताना है बी दर्पण से ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है ये। फिर देखो, फोकस दूरी इसकी 30 है, तो हम बताएं बी का मान फोकस दूरी से कम आएगा, तो बी का मान 30 से कम आएगा, यहां पहले ही तय हो गया, और बी का चिन्ह धन है, तो बी का मान 30 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए। और दर्पण का सूत्र ले लो, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u बराबर क्या हुआ, एक मान फोकस दूरी दिया है, चलो या 1/30 बराबर 1/b प्लस 1/-25 ये। अब इसको क्या करो कि 1/b धन है यही रहने दो, इधर उधर ना करो, नहीं तो उसका चिन्ह बदल के ऋण हो जाएगा, हमको उसका मान निकालना है। तो ये बनेगा ऋण 1/25, तो इसको इधर ले आओ, धन 1/25 हो जाए, 1/30 धन 1/25 बराबर 1/b। अब देखो, इनको जोड़ना है, भिन्न का जोड़ हर बराबर है नहीं, 30 25 हैं, तो इनका लघुत्तम क्या बनेगा, 150 बनेगा, 150, 3 5 15 और 25 छक्का 150, और कहीं बीच में नहीं बनेगा, तो लघुत्तम आ गया इसका 150। तो 30 से भाग दिए 5 बार, तो 5 से गुणा किए, 5 एक्के 5, 25 से भाग दिए तो 6 बार, तो 6 एक्के 6 बराबर 1/b। तो ये क्या हुआ, 6 5 11, 11/150। अब तेरी गुणा कर दो, तो 11b बराबर 150 हुआ, 150 एक्के 150, तो b बराबर 11 यहां गुणा कर रहा बी में, उधर जाएगा भाग करेगा 150 में 11। अब दे दो भाग, 11 एक्के 11, 15 है 4 बचा 40, 11 तिहाई 33, ठीक, 33 बचा 7, 7 के बगल 0, 11 छक्के 66, 4 40, 11 तिहाई 33, तो बी बराबर क्या आ गया, 13.63 सेंटीमीटर। ये हमने कहा था बी का मान क्या 30 से कम आएगा, 13.6663 सेंटीमीटर आ गया। इसमें बहुत ज्यादा उत्तल लेंस में स्थिति नहीं बनती है। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको लगा लिया जाए। इसको मिटा दें।
ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदल के है, काम तो यही सूत्र करेंगे। जैसे है कि एक गाड़ी है, वहां एक नुमा गाड़ी में पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए 6 मीटर वक्रता का उत्तल दर्पण लगा है। ड्राइवर की सीट के बगल दर्पण देखो लगा होता है, पीछे जो गाड़ियां आती हैं उनको देखने के लिए कि उसे पीछे मुड़ के न देखना पड़े, सामने देख रहा है, निगाह थोड़ा सा तिरछी करके देख लिया पीछे क्या क्या आ रहा है, पीछे रोड का पूरा नजारा उसके सामने आ जाता है। अब क्या कह रहे हैं आगे, पीछे से आ रही एक गाड़ी 6 मीटर की दूरी पर है, पीछे आ रही गाड़ी 6 मीटर की दूरी पर है, तब प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो कोई नई बात नहीं हुई भाई, दर्पण लगा है, 6 मीटर वक्रता त्रिज्या है, और पीछे गाड़ी आ रही रोड पर, वो भी 6 मीटर की दूरी पर है, तो वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी पा जाएंगे, और जो गाड़ी पीछे आ रही है 6 मीटर की दूरी पर, ये यू हो गया, अर्थात दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर गाड़ी है, यू हो गया, तो बी निकल नहीं आएगा, और इतना है। तो यहां कैपिटल आर बराबर 6 मीटर, इसलिए यह बराबर 3 मीटर। अरे आधा कर दो वक्रता त्रिज्या का, और u बराबर -6 मीटर। क्या बताना है, b। ठीक, तो अब दर्पण के सूत्र में जाओ, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f कितना है, 3 मीटर, सब मीटर में है, मीटर में चलने दो। 1/b प्लस रहेगा, उत्तल दर्पण चित्र में भी दिखाए हैं पीछे सवाल में, और प्लस u का मान हमेशा -6। तो 1/b यहीं रहने दो, नहीं तो उसका चिन्ह फालतू बदलेगा, इसी को ले आओ। 1/3 ये ऋण है तो इधर आया धन हो गया, 1/6 बराबर 1/b। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम 3 छाका 6, तो 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 2 आया, 2 एक्के 2। तो जानते हो पुराने हर से लघुत्तम में भाग देते हैं, नया हर बनता है, तो 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार गया, 2 उसके अंश में गुणा किए, 6 का पहाड़ा 6 में 1 बार जाएगा, 6 एक्के 6, तो 1 एक्के 1 बराबर क्या बना, 1/b। यहां भी उत्तर 3 मीटर से कम आना चाहिए। ठीक, क्या हुआ, ये 2 1 3/6 बराबर 1/b।
तिर्यक गुणा 3b बराबर 6 के 6, तो b बराबर 6/3 बराबर 2 मीटर। उसको प्रतिबिंब 2 मीटर दूर दर्पण में बना हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा ये दर्पण वाला हिस्सा लाइट में समाप्त हुआ। दर्पण के बारे में सब पढ़ा गया और उनके न्यूमेरिकल भी लगा लिए गए। अब इससे और कोई विशेष न्यूमेरिकल नहीं आ सकते। जितने टाइप के हैं सब हैं। अगर कोई किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट में अपना लिखना, दिया जाएगा।